नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। धर्म की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के गौरी शंकर दरबार। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों को अभय वरदान देते हैं। ये मंदिर महाभारत काल में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शिव पार्वती के दर्शन मात्र से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती का अद्भुत मंदिर। मांगिए भगवान शिव पार्वती से मनोकामना। हर हर भोले नमः शिवाय। हर भक्त की मुराद पूरी करते हैं शिव पार्वती। जीवन में सुख और शांति का देते हैं आशीर्वाद। हर हर भोले नमः शिवाय। संतान प्राप्ति की कामना से भी दर पर आते हैं भक्त। 600 साल पुराना है संगमरमर का ये मंदिर। हर हर भोले नमः शिवाय। प्राचीन मंदिर में है महादेव की अद्भुत मुद्रा। महादेव के सामने पार्वती ने की है कर वंदना। हर हर भोले नमः शिवाय। पीपल के 5 पेड़ों के नीचे मिली थी शिवलिंग। हर हर भोले नमः शिवाय। इस पावन धरती पर जागृत माने जाते हैं महादेव। महाभारत काल में भी दर्ज है मंदिर की गाथा। हर हर भोले नमः शिवाय। अपने तन मन को गंगा सा पावन करे अपने तन। देश की राजधानी दिल्ली में बना ये प्राचीन मंदिर चांदनी चौक की धरोहर है। इनके गाए चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। दिल्ली जैसे महानगर में चांदनी चौक के इस व्यस्त सड़क पर मौजूद भगवान गौरी शंकर का यह मंदिर अपने आप में बड़ा ही प्राचीन इतिहास समेटे हुए है। संगमरमर के बने इस मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहता है। अभी भी कुछ न कुछ परिवर्तन आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मंदिर का इतिहास 800 साल पुराना है। यहाँ मौजूद शिवलिंग और मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये 8 सदी पुरानी है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान आशुतोष देवों में देव महादेव हैं। भगवान गौरी शंकर का ये मंदिर 800 साल प्राचीन है। यहाँ युगों युगों से दादा वाली बात है, जो आता है कहता है प्रभु के चरणों में जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वही अपनी हाजिरी लगाता है। 800 वर्ष से भक्तों का तांता लगा हुआ है। एक भक्ति का सैलाब यहाँ बहता है। शिवरात्रि, जन्माष्टमी और सावन के सोमवारों में तो शिव भक्तों का बहुत अपार जनसमूह रहता है। मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ 5 पीपल के पेड़ों के नीचे भगवान शिव का जो शिवालय है, जिस पे शिवलिंग पे जल चढ़ता है, ये स्वयंभू हैं।
और मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तो यहाँ जब जमुना जी बहा करती थी चांदनी चौक में, तब से ये मंदिर ऊपर एक मंजिल पे देखिए, जैसे जमुना बहती है तो ऊपर है, एक मंजिल ऊपर है। भक्त लोग आते थे, जमुना जल लाते थे और भर के बाबा को जल चढ़ाते थे। भगवान शंकर बड़े साधारण नहीं, सीधे साधे भोले भाले हैं। जो भी इनके चरणों में आया, जिसने भी एक लोटा जल भी चढ़ा दिया, तो भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी। जाहिर है जब इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा तो यहाँ आबादी नहीं रही होगी, लेकिन दिल्ली के लाल किले के पास मौजूद अब ये मंदिर व्यस्ततम सड़कों के जाल से घिर चुका है। बिजली और केबल के तारों ने मंदिर की खूबसूरती को ढका है, लेकिन इस मंदिर की खूबसूरती बाहरी नहीं, आंतरिक है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, बाहरी कोलाहल से अलग आपको यहाँ असीम शांति का अनुभव होगा। चांदी की परतों से घिरी दीवारें और गुंबद के ठीक नीचे गर्भगृह में मौजूद गौरी शंकर की मूर्ति भक्तों के मन को मोह लेती है। पापा गंगाधर थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, जिन्होंने इसकी जो बाहर आप देख रहे हैं चांदी की दीवारें हैं, उन पर भगवान शंकर की कलाएं हैं, कृतियाँ हैं और उनके पूजा के आयाम बना रखे हैं। तो भगवान शंकर के चरणों में आके जो भी हाजिरी लगा देता है वो निष्फल नहीं जाती है। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। गौरी शंकर की सेवा में ऊपर की तरफ आपको दो पुजारी जुटे हुए नजर आएंगे। सुंदर जरीदार वस्त्रों और फूल मालाओं में लिपटी गौरी शंकर की ये मूर्ति अद्भुत है और अपनी तरह की इकलौती है। इसमें शंकर समाधि में हैं और पार्वती हाथ जोड़कर अपने नाथ यानी महादेव के आगे विनती की मुद्रा में है। शिव के आगे पार्वती की इसी मुद्रा में छिपा है इस मंदिर में मांगने वाली मनोकामना का राज। ऐसी मान्यता है कि महादेव से पार्वती ये विनती कर रही हैं कि वो जन्म जन्मांतर तक महादेव की अर्धांगिनी बनी रहे। इसीलिए यहाँ भक्त सुखी वैवाहिक जीवन और संतान सुख की कामना लेकर आते हैं और महादेव उनकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। मेरे को इस मंदिर में आते हुए 35 साल हो गए। मेरे हस्बैंड और हम दोनों आते थे और इस मंदिर की मान्यता ये है कि इसके बिना हम एक मिनट जी भी नहीं सकते। कि ये मंदिर क्या है कि बस कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता इसके बारे में कि इसने हमें क्या कुछ नहीं दिया। कि एक सबसे बड़ी बात है कि हमें सुबह रोज़ यहाँ बुलाता है। इसकी कृपा के बिना मंदिर आ ही नहीं सकते। जब ये बुलाता है तभी हम आ सकते हैं। हम लाख कोशिश भी करें कि हमें मंदिर जाना है, जब इसकी प्रेरणा होगी तभी हम मंदिर में आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। और यहाँ पे आके मतलब कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती। इनको देख दर्शन से सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें कुछ चाहिए। करे सबका कल्याण कल्याणकारी भरे। वहीं नीचे की तरफ लाल पत्थर का स्वयंभू शिवलिंग है। कहते हैं ये शिवलिंग 5 पीपल के पेड़ों के नीचे खुदाई से निकला है, तभी यहाँ महादेव पर भक्तों की अटूट आस्था है। बनेगा जो तन मन से शिव का पुजारी, करे नाम लेकर सफल। चांदनी चौक में मौजूद इस मंदिर में औरंगजेब ने एक प्रतिबंध लगाया, लेकिन कैसे महादेव ने औरंगजेब को अपने होने का एहसास कराया, इसकी कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। संजय वर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। करके मंदिर में भक्तों शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करे अपने तन मन को गंगा सा पावन, जब नाम शिव का भजन इनके गाए। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण स्वीकार। दिल्ली शहर के चांदनी चौक की धरोहर इस मंदिर में सर्वधर्म सद्भाव की गंगा पूरे साल बहती है। भगवान भोले अपने भक्तों को किसी धर्म विशेष के आधार पर नहीं बांटते। तेरी शरण शिव भोला भंडारी है तेरी शरण।
इस मंदिर में हर धर्म हर मजहब के लोग आते हैं और महादेव से मनोकामना मांगते हैं। लेकिन इस मंदिर में मौजूद महादेव पर औरंगजेब के अविश्वास की कहानी भी बड़ी मशहूर है। आज से 500 साल पहले यानी 16वीं सदी में दिल्ली में औरंगजेब का शासन हुआ करता था। तब महादेव का यह मंदिर भी मौजूद था। दिन रात घंटे घड़ियालों की आवाजें गूंजती थी जो औरंगजेब को कांटे की तरह खटकती थी। तभी औरंगजेब ने फरमान निकाला कि महादेव के इस मंदिर में घंटे नहीं बजेंगे, क्योंकि उन्हें इन घंटे घड़ियालों से नींद में खलल पड़ता है। आदेश की तामील हुई। मंदिर में घंटे और घड़ियालों की गूंज पर रोक लगा दिया गया। लेकिन औरंगजेब की रातों की नींद तब भी गायब थी। उसके कानों में घंटे और घड़ियाल की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी। एक रात औरंगजेब जागा और सीधे गौरी शंकर के इस मंदिर में दस्तक दी। लेकिन नजारा देखकर वो हैरान रह गया। मंदिर में असीम शांति थी। न तो कोई कोलाहल था और ना ही घंटे और घड़ियाल बज रहे थे। सिर्फ शिवलिंग के सामने एक दीपक जल रहा था। ये देखकर औरंगजेब हैरान रह गया। दूसरे दिन सुबह उठकर औरंगजेब ने मंदिर में मौजूद शिवलिंग की एक बार फिर परीक्षा लेनी चाहिए और वो एक थाली में निरामिष खाने को कपड़े से ढककर महादेव के सामने पहुंचा। लेकिन फिर चमत्कार हुआ और औरंगजेब के हाथ में रखी थाली का सारा भोजन फूल और बेलपत्रों में तब्दील हो गया। इस चमत्कार ने औरंगजेब को महादेव के आगे झुका दिया और महादेव के आगे हार मानकर औरंगजेब ने घंटे घड़ियाल के बजने पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया। एक बार जैसे कि आप समझते हैं कि औरंगजेब अपने ज़माने में बड़ा क्रूर शासक रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बहुत शोर मचाते हैं, घंटे बजते हैं यहाँ पे, तो ये सारे घंटे उतार दिए जाएं। और उन्होंने उतरवा दिए गए। लेकिन रात्रि को वो सो ना सके। उनके कानों में हजारों हजारों घंटों की ध्वनि बज रही थी। वो नहीं मान पाए। बोले ये क्या क्या कर रहे हो? तो वो स्वयं यहाँ चल के आए। देखा तो यहाँ बिल्कुल शांत था। एक दीपक के जला हुआ था। भगवान गौरी शंकर की लौ आ रही थी। न जाने उसे ऐसा क्या प्रभाव हुआ कि उसने मस्तक झुकाया। सवेरे प्रातःकाल फिर आया और एक थाल के अंदर आमिष भोजन लाया, ढक के लाया। कहते ये धोखा हो सकता है। लेकिन जब खोला गया, भगवान शंकर के आगे रखा गया, तो उसमें पुष्प थे और फूल थे। तो ये भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन खूबसूरत संगमरमरी पत्थरों से बना गौरी शंकर मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था और उपासना का महान केंद्र है। शिवरात्रि और सावन में तो इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। शिवरात्रि का और भगवान शंकर से मतलब प्रारंभ से ये प्रधान देवता यहाँ के महादेव शंकर हैं, इसलिए शिवरात्रि का बड़ा महत्व रहता है। दिन भर सारे दिन जल चढ़ता है। बड़ी बड़ी कतारों में भक्त आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं। दूध से, दी से, घी से, शहद से इनसे स्नान कराते हैं। और पूरी रात्रि भर जो 4 पहर की 4 आरतियाँ होती हैं, उनमें 4 श्रृंगार होते हैं, बड़े भव्य श्रृंगार होते हैं। एक के बाद एक भगवान 2-2 घंटे की पूजा करते हैं भक्त लोग। फिर नाचते हैं, गाते हैं, भंडारे खुले रहते हैं रात भर और दिन भर। बड़े भक्तों का तांता लगा रहता है, बड़े प्रसन्न चित्त से। मतलब ऐसा लगता है साक्षात भगवान शंकर यहाँ आके विराजमान हो गए हैं और अपने भक्तों के बीच में नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो भक्त बड़े आनंदित होते हैं और बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। श्रावण के सोमवारों को देखिए, बहुत भीड़ होती है, क्योंकि शिव भक्त जो कावड़ी हैं वो भी भगवान शंकर के आराधक हैं। वो भी समझते हैं ऐसा मंदिर हमने नहीं देखा जहाँ पर जाते ही बिना एक लोटा जल चढ़ाइए आप और आपकी मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। किसी भी बंधन से नहीं है। इस मंदिर में समय समय पर सत्संग का आयोजन किया जाता है। मंदिर सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। अगर महादेव के इस मंदिर में आप अपने सुखमय जीवन की कामना करना चाहते हैं तो आपको देश की राजधानी दिल्ली आना होगा। धर्मचक्र के लिए संजय वर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। परकाशी हे गंगेश्वर दाता।